हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस में। हम कर रहे हैं डिटरमिनेंट्स के एक्सरसाइज 4.5 को क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले म्यूजिक। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइजेज 1 to 6। हमें क्या करना है, कंसिस्टेंसी को पता करना है कि क्या कंसिस्टेंट होंगे हमारे जो सॉल्यूशन है दिए गए डिटरमिनेंट के या नहीं होंगे, या ये कहें कि ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं, हमें ये बताना है। ठीक है, चलिए क्या करना होता है पहले इसे समझते हैं ताकि सारे क्वेश्चंस को करते हुए आपको पहले से पता हो क्या है। देखिए, हम किसी डिटरमिनेंट को कंसिस्टेंट तब कहते हैं जब वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, इसका मतलब नॉन सिंगुलर होता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में रखना है और फिर हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अगर हमारा डिटरमिनेंट 0 है तो वो डेफिनेटली कंसिस्टेंट नहीं होगा और हम फिर इसे एडजॉइंट ए इनटू द गिवन मैट्रिक्स भी जो भी है करके प्रूव करेंगे कि देखो ऐसा नहीं था। और अगर वो इक्वल टू 0 है डिटरमिनेंट तो हम कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, करते हैं शुरू। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं पहले वाले से। सॉल्यूशन 1, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, आर क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 2, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। ठीक है, कैन बी रिटर्न in matrix form as ax equals to b, where जो a है हमारे क्या होंगे, a जो है वो कुछ ऐसा होगा मैट्रिक्स की फॉर्म में। x के कोफिशिएंट है 1 और 2, तो 1 2, y के कोफिशिएंट है 2 3, तो जो कोफिशिएंट थे x और y के वो सेट मैट्रिक्स a में आएंगे। जो हमारा x है, x का मतलब है जो वेरिएबल्स है हमारे पे, दो वेरिएबल है यहाँ पे, एक है x और एक है y, और जो हमारा b मैट्रिक्स है वो है 2 और 3। ठीक है, नाउ अगर हम डिटरमिनेंट a की बात करें तो क्या है हमारे पास डिटरमिनेंट 1 2 2 3, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4 इक्वल्स टू -1 does not equals to 0, so A inverse exists, और क्योंकि A inverse exist कर रहा है, नॉन सिंगुलर है ये, तो हमारा जो सॉल्यूशन है क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है एक सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या हुआ पता चला, दोबारा देखते हैं। हमें x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 इक्वेशन 1, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 इक्वेशन 2 दे रखा था। हमें क्या करना था, इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना था। मैट्रिक्स की फॉर्म में जिसे हम ax इक्वल्स टू b की फॉर्म कहते हैं, हम कुछ ऐसे लिखते हैं। a में कोफिशिएंट आते हैं x और y के, दैट इज़ 1 2 2 3। जो कैपिटल x है वो आएंगे, दो वेरिएबल है हमारे पे x और y, और जो b मैट्रिक्स है वो आएगा 2 और 3। नाउ डिटरमिनेंट अगर हम a की बात करें तो क्या आएगा, 1 2 2 3, दैट इज 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 3 माइनस 4 इज -1, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर a इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम ऑफ जो इक्वेशन हमें दिया गया है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, लाइक कर दो, एक पॉजिटिव कमेंट। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और स्पेशल थैंक्स भी है, अगर कुछ कंट्रीब्यूशन देना है तो कर दो भाई, हमें फ़ायदा हो जाएगा। मेंबरशिप भी है, ले लो, हमें अच्छा लगेगा। वैसे भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 15 साल से कोचिंग सेंटर चला रहे हैं,
बहुत सारा एक्सपीरियंस है, पता है पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे तैयारी करानी है। लास्ट मोमेंट वाले बच्चे हैं अगर आप, तो हम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर टॉपर बनने का सपना है तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगने वाला है हमारे साथ पेपरों की तैयारी करके। मेंबरशिप अभी सस्ती है, बाद में महंगी हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। द गिवन system of equations can be written in matrix form as ax equals to b, where a क्या है हमारे पास, डेफिनेटली अगर देखा जाए तो x के कोफिशिएंट है 2 और 1, 2 1, और y के हैं -1 एंड 1। ये हो गया हमारा x मैट्रिक्स जो कैपिटल x है, सॉरी a मैट्रिक्स था, कैपिटल X हो गया हमारा, दो ही वेरिएबल हैं x और y, और हमारे पे जो b मैट्रिक्स है वो है 5 एंड 4। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा हमारे पास डिटरमिनेंट 2 -1 1 एंड 1, दैट इज 2 1 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 + 1 is 3 डज नॉट इक्वल्स टू 0। सो A inverse exists, there, hence system of equations, ठीक है, are consistent। क्लियर, सिमिलर था। हमने क्या किया, ax 2 1 -1 एंड 1, x जो वेरिएबल्स है हमारे x और y मैट्रिक्स, और b जो है राइट साइड के 5 एंड 4। ठीक है, हमने डिटरमिनेंट ऑफ a निकाला, 2 1 2, माइनस के साइन एक बार था, एक आप अपनी तरफ से लेते हैं तो +1 3 आया जो कि 0 नहीं है, तो a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। सेम है, 2 बाई 2 का करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन थर्ड। x + 3y इक्वल्स टू 5 है, और हमारे पास है 2x + 6y इक्वल्स टू 8। द गिवन सिस्टम ऑफ equations can be written as ax equals to b, where a क्या है हमारे पास, 1 2 3 6, b सॉरी x क्या है, दो वेरिएबल है हमारे पे, स्मॉल x और स्मॉल y, और b कितना है 5 और 8। नाउ अगर हम देखें डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा हमारा, 1 3 2 6, दैट इज 6 1 6 -6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं है सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, hence system of equations are inconsistent।
वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन, ठीक है। कैसे? हियर एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, का डिटरमिनेंट क्या होगा, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा हमारे पास, देखते हैं। इंटरचेंज करते हैं, 6 1 और साइन चेंज होता है -3 और -2। ये एडजॉइंट हमारे हो गए एडजॉइंट ऑफ ए। याद है ना, एडजॉइंट में क्या करते थे, जो A11 और 22 वाले पोजीशन है, अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो उनको इंटरचेंज करते थे, जबकि 1 2 और 2 1 वाले के साइन चेंज करते थे, उन्हें कीप करते हुए एलिमेंट को। इसलिए हमने क्या 6 को A11 पे और 1 को A22 पे रखा, जबकि 3 को माइनस और 2 को -2 किया। ये हमारा एडजॉइंट हो गया। इसीलिए जब हम एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, दोनों मैट्रिक्स हैं 6 -3 -2 एंड 1, मल्टीप्लाई बी, बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 5 एंड 8, 5 8, देखो 6 5 30, नो -24, -2 5 -10 +8, -30 -24 is 6, -10 +8 is -2, does not equals to 0। अब क्योंकि 0 नहीं है तो हम आंसर वेरीफाई कर चुके हैं। एग्जैक्टली 0 आने चाहिए थे दोनों एलिमेंट, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो वेरीफाइड, ये एग्जामिन कर लिया, वेरीफाइड, VERI, हाँ ठीक तो था, VERI FIED, रिजल्ट हमने वेरीफाई कर दिया। क्या वेरीफाई कर दिया कि जो दिया गया सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है। क्या क्या किया हमने AX = B की फॉर्म में लिया, A का डिटरमिनेंट किया जो कि आया 0, क्योंकि 0 है इसका मतलब है हमारा जो डिटरमिनेंट सॉरी मैट्रिक्स A है वो क्या है, सिंगुलर हो गया। अब जब सिंगुलर है तो A इन्वर्स निकलेगा नहीं, और जब नहीं निकलेगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो गया हमारा, इनकंसिस्टेंट है। अब इसी को हमने वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एडजॉइंट ए निकाला। जब सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो बड़ा सिंपल हो जाता है, एडजॉइंट निकाला, कुछ मत करिए, A11 और A22 वाले एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिए, सो हमने 6 और 1 इंटरचेंज कर लिया, और जो हमारे A12 और A21 वाले एलिमेंट हैं उनके साइन चेंज कर दीजिए, तो 3 को -3 और 2 को -2, इस तरीके एडजॉइंट निकल गया। अब जब आप एडजॉइंट A की मल्टीप्लाई B मैट्रिक्स से करेंगे तो जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 नहीं आएगा, नल मैट्रिक्स नहीं आएगा। तो आप ये वेरीफाई कर चुके हैं कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, अच्छे से पढ़े, पेपर है, बोर्ड के हैं, बहुत ध्यान से पढ़े, बहुत 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 ध्यान से पढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। 4, क्वेश्चन नंबर 4 कौन कौन से हैं, ये है हमारे पास x + y + z = 1 पहला इक्वेशन, 2x + 3y + 2z = 2 दूसरा इक्वेशन, और ax + ay + 2az = 4 ये हमारा तीसरा इक्वेशन है। नाउ the given system of equations can be written in ax = b, ठीक है। where a क्या है हमारे पास, क्या है, x के कोफिशिएंट देखिए
1 2 a 1 2 a, y के हैं 1 3 a 1 3 a, और z के कोफिशिएंट है हमारे पास 1 2 एंड 2 a। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स है। जो हमारा x मैट्रिक्स है वो क्या होगा, वेरिएबल्स हमारे पे कौन कौन से यहाँ पे x है, y है और z है। और b जो मैट्रिक्स है हमारा वो राइट साइड के एलिमेंट्स है जो कि है 1 2 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ए देखते हैं। नाउ डिटरमिनेंट ए क्या है हमारे पास, 1 1 1 2 3 2 a a 2 a, 2 a दिखाई दे रहे हैं। चलो एक्सपेंड करते हैं, रो वन वाइज करते हैं। 1 लिया, जब 1 लेंगे तो आपकी मल्टीप्लाई होगी a 3 इंटू 2 a इज 6a माइनस 2a। फिर 1 2 वाली पोजीशन में -1 अगेन 2 2 जा 4a माइनस 2a 4a माइनस 2a। फिर क्या है +1 2a माइनस 3a 2a माइनस 3a, that is 6a minus 2a is 4a into 1 is 4a, 4a minus 2a is 2a, माइनस के साइन के साथ तो माइनस 2a, 2a minus 3a is minus a, that is 4a minus 3a equals to a does not equals to 0, so a inverse exists। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। आंसर क्या किया हमने, ए लिखा 1 2 a 1 3 a एंड 1 2 2 a। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए हो गया। मैट्रिक्स एक्स 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, और मैट्रिक्स बी जो है 1 2 4 है। हमने डिटरमिनेंट ए निकाला, हम रो वन वाइज को गया तो 1 इंटू 6a माइनस 2a, फिर इस वाली प्लेस में क्या होगा -1 4a माइनस 2a +1 2a माइनस 3a, डिफरेंस 4a, डिफरेंस 2a माइनस के साइन की वजह से -2a, और डिफरेंस -a, माइनस के हो गए 3a प्लस के हो गए 4a इक्वल्स टू a विच इज डज नॉट इक्वल्स टू 0। So we can say that A inverse exists there, and if A inverse exists here, that means the given system of equation are consistent। लाइक नहीं है क्या, कर दो यार प्लीज़ कर दो, अच्छा लगेगा, फ़ायदा हो जाएगा। खुशी भी होती है जब आप लोग लाइक कर देते हैं, कोई पॉजिटिव कमेंट दे देते हैं। ठीक है, और सुपर थैंक्स अगर ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो और फ़ायदा हो जाएगा। बढ़ते हैं, हो गया इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ गया आपको? फिफ्थ देखिए सॉल्यूशन। फिफ्थ सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर 3x minus y minus 2z equals to 2, एक 2y माइनस जेड इक्वल्स टू -1, 2 और 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 3। पता है एक पतला जो वेरिएबल मिसिंग है इसका मतलब है उसका कोफिशिएंट 0 है। कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज क्या है, ए एक्स के कोफिशिएंट क्या है 3,
सेकेंड इक्वेशन में x नहीं है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है 0, और थर्ड इक्वेशन में है फिर से 3। y की कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में है -1, दूसरे इक्वेशन में क्या है 2, और तीसरे में y नहीं है -5। ठीक है। z के कोफिशिएंट पहले में कितना है -2, दूसरे में कितना है -1, और तीसरे में z एब्सेंट है, इसका मतलब है 0। ये हो गया हमारा A मैट्रिक्स। नाउ B क्या है हमारा, x क्या है, वेरिएबल ही होगा। हमारे वेरिएबल कितने हैं, 3 है इक्वेशंस में, एक है x, एक है y और एक है z। B क्या है, टू -1 and 3, 2 -1 3। डिटरमिनेंट निकालें, डिटरमिनेंट 3 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0। रो 1 वाइज ही कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे। क्या आएगा 3, 2 इंटू 0 इज 0 और -5, 0 -5। -5 कैसे पता चला भाई, 1 2 माइनस के साइन, एक आप अपनी तरफ से लेंगे माइनस का साइन, टोटल होगा 3 बार माइनस के साइन प्रोडक्ट में, क्या आएगा -5 बन जा 5। नेक्स्ट है -1, 1 2 वाला एलिमेंट क्या होगा +1, 3 के बाद +1। नो 0 इंटू 0 इज 0 +3, 0 +3। क्यों 0 +3, 0 एक माइनस का साइन है, एक आप अपनी तरफ से, 2 माइनस के साइन हो गए प्रोडक्ट में, तो क्या आएगा +1 3 ज़ा 3। नाउ नेक्स्ट -2, साइन चेंज नहीं होगा इस पोजीशन पे। 0 -6, 0 -6 क्या मिला, यहाँ का डिफरेंस है -5 3 ज़ा -15, इनका 3 1 ज़ा 3 प्लस का, और यहाँ से प्लस का 12। नाउ 15 - 15 इज 0, इनकंसिस्टेंट मिल गया डियर। ठीक है, सो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, देखो 0 आ गया, सिंगुलर मैट्रिक्स है, हमें किसकी ज़रूरत है, एडजॉइंट की ज़रूरत है। करें नाउ, एडजॉइंट के लिए किसकी ज़रूरत है, कोफैक्टर्स की, कोफैक्टर्स ऑफ AR। पहला क्या होगा, कैपिटल A11, ठीक है, पोजीशन है even, प्लस आएगा, प्लस का क्या मतलब, -1 की पावर है 1 + 1, एलिमेंट है 3, ठीक है, और कोफिशिएंट क्या है 0 -5। कैसे हुआ पता चला, देखें, देखो एलिमेंट था 3, कोफैक्टर निकाल रहे हैं, -1 की पावर क्या है 1 + 1, सिंपली आप चाहें तो इसे प्लस रख सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी ऑड पोजीशन, अगर सम है इवन तो पॉजिटिव, सम है ऑड तो नेगेटिव। रो और कॉलम के सम की बात कर रहे हैं, I + J की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चाहे तो आप लिखें, मैं तो लिख रहा हूँ। तो ये हो गया -1 की पावर 1 + 1, एलिमेंट है यहाँ पे 3, और इसका कोफिशिएंट है 2 0 और -1 5। अगर कहें तो 2 × 0 इज 0 और 1 2 1 माइनस, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये तो पॉजिटिव ही है, ये हो गया -15। A11 तो निकल गया, A12 ये होगा माइनस का A1 + 2, एलिमेंट क्या है इस जगह पे -1 है, और इसके कोफिशिएंट क्या है 0 और -3 +3, 0 + 3 क्यों है, देखें 0 + 3, तो रिज़ल्ट क्या आया, देखो यहाँ पे 3 और 1 4, प्लस का 3 ही आया। A13 देखें, -1 की पावर 1 + 3,
एलिमेंट क्या है 1 3 पे -2, और इसके क्या कोफिशिएंट है 0 -6, 0 -6, दैट इज़ देखो ये क्या हो गया प्लस -6 इंटू -2 इज +12, -6 इंटू -2 इज +12. Now a21 -1 is to the power 2 + 1. एलिमेंट क्या है 2 1 पे 0, और इसके कोफिशिएंट क्या है -1 इंटू 0 इज 0 -10, 0 -10, 0 -1 के इंटू 0 इज 0 और -10. एलसीएम क्या आया 0 ही आया हमारा. इसका क्यों आया -1, यहाँ पे 0 से प्रोडक्ट होगा, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा. 2 1 के बाद है a22, क्या आएगा -1 की पावर 2 + 2 इंटू 2 2 पे एलिमेंट है 2, और फिर कोफिशिएंट क्या होंगे 3 इंटू 0 इज 0 और +6, दैट इज ये तो हो गया पॉजिटिव. 6 2 ज़ा 12. नाउ a23, a23 that is -1 is to the power 2 + 3. नेक्स्ट -1 है यहाँ पे, और इसके कोफिशिएंट होंगे 3 5 ज़ा 15, माइनस का और प्लस का 3, माइनस का 15 प्लस का 3, माइनस का 15 प्लस का 3. क्या रिजल्ट आया ये हो गया इवन. 5 और 1 6 पॉजिटिव है. इन दोनों का डिफरेंस क्या है -12. नेक्स्ट a31 -1 is to the power 3 + 1. एलिमेंट क्या है यहाँ पे 3 है. कोफिशिएंट क्या होंगे +1 और +4. रिजल्ट क्या आ गया 15. a32 -1 is to the power 3 + 2 into 32 पे पोजीशन है -5. क्या होगा कोफिशिएंट -3 and 0, -3 and 0. क्या आया एलिमेंट, इसकी पावर हो गई ऑड है -1, -5 से भी प्लस का 5, 3 ज़ा 15, कैसा आएगा माइनस का 15. a33 -1 की पावर 3 + 3. एलिमेंट क्या है 3 3 पे 0 है. कोफिशिएंट क्या है इसका 6 - 0. फाइनली एलिमेंट क्या आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि 0 डायरेक्ट प्रोडक्शन में. इसीलिए एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा हमारा क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ ए. ये आया हमारा मैट्रिक्स किस फॉर्म में होगी a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33 की फॉर्म में होगी. ठीक है, और एलिमेंट को अरेंज कर देते हैं. एडजॉइंट आ जाएगा हमारा क्या है -15 3 और 12, -15 3 और 12, 0 12 -12, 0 12 -12, 15 -15, 15 -15 एंड 0. अब क्योंकि हमें वेरीफाई करना है कि इनकंसिस्टेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा एडजॉइंट ए मैट्रिक्स को, एडजॉइंट ऑफ ए को प्रोडक्ट करना है हमें किसके साथ बी मैट्रिक्स के साथ, और ये दिखाना है कि क्या नहीं आ रहा एक नल मैट्रिक्स नहीं आ रहा. -15 0 15 3 12 और -15 12 -12 एंड 0. बी मैट्रिक्स से हमने प्रोडक्ट करना है, और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है देखें
बी है हमारे 2 -1 एंड 3, क्या है 2 -1 एंड 3, करें 15 की मल्टीप्लाई -2 में हुई -30, 0 की -1 में हुई +0 और 15 की 3 में हुई +45, 3 2 जा 6, 12 -12 -15 3 जा -45, 12 2 जा 24, -12 -1 जा +12, ठीक है, और 3 × 0 इज़ 0, -30 + 14 45 कितना आएगा +15, -57 या -6 कर दें -51, क्या किया पता चला ना, -12 6 -6 और -45 -51 और 24 + 12 इज़ 36, क्या एलिमेंट 0 0 है, नल मैट्रिक्स है, जवाब है नहीं, तो वेरीफाइड। क्या वेरीफाइड किया हमने, हमने ये दिखाया कि भैया हमने वहाँ पे लिख ही दिया था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है इनकंसिस्टेंट है, यहाँ पे हमने ये एविडेंस भी दे दिया क्योंकि एग्जामिन बोला गया था, तो हमने दिखाया कि जब एडजॉइंट ए इंटू बी कर रहे हैं तो ये नल मैट्रिक्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो इनकंसिस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। एक बार सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, देख लीजिए कैसे कैसे क्या है। देखिए आपको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा था, क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 5 कर रहे हैं हम, वो क्या था, पहले से 3, दूसरे में x मिसिंग है तो 0 और तीसरे में 3, 3 0 3, y की कोफिशिएंट देखिए -1, दूसरे में कितने हैं 2 और तीसरे में है -5, और z देखिए -2, दूसरे में -1 और तीसरे में 0, ये a हो गया। b x जो है हमारा XYZ वेरिएबल्स है, और b कितना हो गया 2 -1 एंड 3, ठीक है। हमने डिटरमिनेंट a जब कैलकुलेट किया तो वो इक्वल टू 0 आया, और क्योंकि 0 आया तो हम कहेंगे सिस्टम में इक्वेशन जो है वो क्या नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। अब जब आया तो हमें किसकी ज़रूरत है, वेरीफाई करने के लिए अपनी बात को कि इनकंसिस्टेंट है, हमने कोफैक्टर निकाले, a11 a12 a13 निकाला, ऐसे 21 22 23 और 31 32 33। एडजॉइंट में जो हमने प्लेस किया उन्हें कुछ ऐसे करते हैं, यानी जो रोज़ के आपने निकाले थे उन्हें कॉलम वाइज अरेंज करना होता है, किसको, कोफैक्टर्स को। तो एलिमेंट्स को जब आपने अरेंज किया कुछ ऐसा है। अब जब आप एडजॉइंट ए को बी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो हमें 15 -51 और 36 मिला, जो कि एक नल मैट्रिक्स नहीं है, होना चाहिए था नल मैट्रिक्स। इसलिए हम कह पाए कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है, ये वेरीफाई हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन 6। हमारे पे इक्वेशंस है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कौन कौन से हैं, 5x - y + 4z = 5 इक्वेशन 1 थी, 2x + 3y + 5z = 2 इक्वेशन 2 है, और 5x - 2y 5x - 2y + 6z = -1 है, ठीक है। ये 3 इक्वेशंस है, ठीक है। these can be written in matrix form as matrix form
as Ax equals to B. where क्या क्या है, जो A मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसा है 5 2 और 5, y है हमारे कोफिशिएंट क्या -1 3 और -2, और z के कोफिशिएंट है हमारे पे 4 5 और 6। ठीक है, क्या है 5 2 5 -1 3 और -2 4 5 6, जो x है x के वेरिएबल्स है हमारे पे x y z, यहाँ पे ये 3 वेरिएबल है, और जो हमारा B मैट्रिक्स है वो है 5 2 -1। क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होगा हमारा होगा 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6। करें, 5 लिया आपने, 3 6 18 प्लस 10। ठीक है, 18 प्लस 10 नो -1 है तो क्या हो जाएगा +1, 6 2 12 -25 प्लस आएगा 4 -4 -15 -4 -15 इक्वल्स टू कितना होगा 5 इंटू 28 प्लस 1 इंटू -13 प्लस 4 इंटू -19। अगर सॉल्व करें तो 8 5 से 40 कैरे 4 8 5 2 10 and 4 14 140 1 to -13 is -13 and -76, that is 140 minus 89, that is 10 में से 9 गया 1, 13 में से 8 गया 5, does not equals to 0। इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सिंपली डिटरमिनेंट निकाला जो कि 51 आया, जो कि 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है हमारे यहाँ पे क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, देख लें एक बार प्रीव्यू। हाँ तो यहीं पे है, देखो हमें सिस्टम में इक्वेशन दे रखे थे, क्या क्या थे 5x - 5 + 4z, इससे निकले हमारे 5 2 5 -1 3 एंड -2 एंड 4 5 6। ये हो गया हमारे ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, y जो वेरिएबल्स हैं x y z, और b राइट साइड में थे 5 2 -1। हमने जब डिटरमिनेंट ए कैलकुलेट किया तो रो वन वाइज किया, तो 5 इंटू 18 प्लस 10। नाउ नेक्स्ट -1 की जगह क्या होगा +1 होगा, 12 -25 एंड 4 -4 -15, 28 -13 एंड -19, 28 5 से 140 -13 एंड 76 माइनस का 140 minus 89 is 51 positive, which is not equals to 0. So we can say inverse exists. So the system of equation are not. और आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियोज़ में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।